हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की साइंस। और क्लास 11th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एटम के बारे में बात की थी, बेस यूनिट्स क्या है, लॉज देख लिए थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की थी, एटम, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी क्या है इसके बारे में बात की थी। फिर एटम और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है ये देख लिए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास चार्ज क्या है, किसका मास कम होता है, किसका मास ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख ली थी। चार्ज्ड स्पीशीज क्या होते हैं, कैटायंस, एनायंस क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन हमने लास्ट में सॉल्व किया था कि 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पर निकालना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इजीली हम कर लेंगे। देखो, अगर प्रोटॉन दिए हैं, प्रोटॉन का मतलब है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास नंबर की बात हो गई थी। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों दिए हुए हैं, तो मास नंबर भी हम फाइंड कर लेंगे। चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा चार्ज इसमें है, ये कितना चार्ज है, चार्ज का नेचर कैसा है, कैसे पता चलेगा हमें ये। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आपस में देखेंगे जब हम, तो हमें क्या पता चलता है कि प्रोटॉन तो 20 है और इलेक्ट्रॉन कितने 18 है। लेकिन डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 2 का डिफरेंस। यानी कि प्रोटॉन 2 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो भी है इलेक्ट्रॉन क्या है उससे कम है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन कम है ना। अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, 20 से ज्यादा होते अगर ये किसी से लेता तो इसमें इलेक्ट्रॉन पक्का किसी को दिए होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों बराबर नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, किसी न्यूट्रल स्पीशी में क्या होता, अगर ये एक न्यूट्रल स्पीशी होती तो 20 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 20 होते। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 20 से कम है, यानी कि ये कैसी स्पीशी है, इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे इसीलिए 20 से कम है। अगर 20 से ज्यादा होते तो मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिए हैं। ठीक है, तो इससे 20 से ज्यादा है, तो कैसी स्पीशी होती उस केस में, उस केस में ये एक एनायनिक स्पीशी होती है ना, एनायनिक नेचर की होती, नेगेटिव चार्ज होता। और इस केस में क्या है, ये 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए होंगे। तो दिए होंगे तो कौन सा चार्ज आता है, जब कोई किसी को देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट करता है, तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो 2 का डिफरेंस है तो +2 आएगा, तो क्या कहेंगे इसे, कैटायन। ठीक है, नेचर कैसा है इसका, कैटायनिक नेचर का है, कैटायन है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब बात करते हैं 1 AMU। 1 AMU क्या होता है, अच्छा उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं 1 AMU। 1 AMU is defined as one by 12th mass of carbon 12 atom।
ठीक है, कार्बन 12 एटम के 1/12 वाला जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। AMU का मतलब है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम बोले हमें एक एटम का मास निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन एटम, इसके एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा। एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक एटम का मास। और अगर तो एक एटम का मास क्या निकाला जा सकता है क्या, के बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। फिलहाल 1 AMU को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई 1 AMU। अब बात करते हैं आइसोटर्म्स। अब आइसोटर्म्स के बारे में बात हमें करनी है। चलिए यहाँ पर आइसोटर्म्स, आइसोटर्म्स में सबसे पहले हमारे पास है आइसोटोप्स। बाकी आइसोटर्म्स हमारे पास यहाँ पर है, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, आइसोस्टर्स। ठीक है, पहले आइसोटोप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो बच्चों आइसोटोप का मतलब है सेम सेम एटॉमिक नंबर बट ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक, तो जिस तरीके से हमने ये लिखा है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था, है ना, कि एटॉमिक मास को, मास नंबर को कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। क्या समझ में आ रहा है, ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इनके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 1 है, यानी कि तीनों का क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। वहीं अगर हम इनके मास नंबर की बात करें तो मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1, इसका 2 है और इसका 3 है, तो इनका डिफरेंट क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। ठीक है, 2 आइसोटोप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन का भी आइसोटोप है, तो कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आइसोटोप्स, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट क्यों है, किसकी वजह से है ना। मास तो किससे मिलकर के बनता है, देखो मास बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के, क्या बन रहा है, मास बन रहा है। मास नंबर यहीं से तो आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन को हम Z भी बोलते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर। तो
प्रोटॉन तो सेम है सब में, यानी कि देखो 1 1 1 एटॉमिक नंबर तो क्या है सब में सेम है, ठीक है। चलो तो जो ये 1 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, सबका 1 होगा। लेकिन चेंज कहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटोप का मतलब है जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं। अब हमने यही तो कहा कि प्रोटॉन सेम होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे हमने प्रोटॉन सेम होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हटा करके इन तीनों में अगर हम देखें, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं दोनों तीनों में। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है। यानी कि क्या समझ में आता है कि प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स में ये होगा कि जो मास नंबर चेंज आ रहा है, मास नंबर चेंज किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटॉन की वजह से, बिल्कुल भी नहीं, प्रोटॉन की वजह से नहीं आएगा। मास नंबर में चेंज किसकी वजह से आएगा, न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात भी थी और बहुत इजी सी नॉर्मल सी बात भी थी जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आइसोटोप्स आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर आइसोटोप्स का मास के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं एम शॉर्ट में, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस यानी कि कितने परसेंट ये पाया जा रहा है, अपॉन 100, ठीक है। ये है फॉर्मूला, सिंपल सा, ठीक। चलिए क्लियर है। तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे, पहले आप फॉर्मूला नोट करो, आइसो टर्म्स में आइसोटोप्स को फिलहाल आप नोट करो। चलिए तो ये है बोरॉन 10 और बोरॉन 11, ठीक है। तो दो, तो क्वेश्चन है हमारे पास, बोरोन हैज टू आइसोटोप्स, बोरोन के पास क्या है, दो आइसोटोप हैं। एक है बोरोन 10 19%, एक है बोरोन 11 81%। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, ठीक है, बोरोन का एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, जैसे फॉर्मूला है ही हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू आइसोटोपिक मास into percentage abundance upon 100। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास आता है, आइसोटोपिक मास कितना है 10 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना है 19, प्लस दूसरे का आइसोटोपिक मास है 11 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना है 81 अपॉन 100। अब इजीली क्या आप सॉल्व कर लेंगे, देखो 10 इंटू 19 कितना हो गया 190, 11 इंटू 81 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कुछ कुछ 190 प्लस 891 अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस यानी कि मास आ जाएगा, एटॉमिक मास बी का, ठीक है, नोट करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम नंबर, या हम कहें कि सेम मास नंबर। यहाँ पर आइसोटोप्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। सेम मास नंबर, यहाँ पर जो मास नंबर है वो सेम है बट डिफरेंट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, मास है इसका 14 और कार्बन 6, कार्बन की क्या होती है 14, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है, ठीक है। चलिए आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स वो स्पीसीज हैं जहां पर होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसोटोन से लास्ट ईयर के हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे CO है और N2 है। N2 की अगर हम बात करें तो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन है। CO की बात करें तो CO में 6 इसमें है और 8 इसमें है। टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, ठीक है। चलो आइसोस्टर्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है और एटम्स भी सेम है। जैसे CO, N2 की बात करो, अब CO में देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है ही दोनों, जो हमें दिख भी रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम एटम की बात करें तो एक और एक दो, दो एटम है, यहाँ पर भी क्या है? दो एटम है, दो नाइट्रोजन के, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, ठीक है। तो ये स्पीसीज को कहा जाता है आइसोस्टर्स। क्लियर है? चलो अच्छा, तो फिलहाल आपको इतना नोट करना है, ये सारे ही क्या है? हमारे आइसोटर्म्स हैं, ठीक है। एक आइसोबार भी है, सॉरी आइसोटोप्स भी है। आइसोटोप्स को हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल कितना होता है? 1 मोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मोल होता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या है? यानी जिसको हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर, या हो गई 1 मोल की वैल्यू, ठीक है। तो 1 मोल क्या है? मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है कि वो यूनिट जिससे हम क्या डिफाइन करते हैं, एटम के मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें बताना है कि 1 एटम कितना होता है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम कितना होता है, का मास जो होगा वो क्या होगा? AMU। मास किस में लिखा जाएगा? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। लेकिन अब आप जानते हैं एक ऑक्सीजन कितना छोटा होता है, के अलावा इसको तो हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि एक चावल के दाने का आपको क्या बताना है? मास बताना है, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं। कि आप खरीदने जाते हैं चावल का दाना, कि सिंगल एक चावल का दाना दे दो? नहीं ना, आप ऐसे लेते, उसको बल्क में लेते हो, 1 kg, ½ kg,
ऐसे लिया जाता है। तो वैसे ही जो ऑक्सीजन, हम ऐसे ही इसको क्या नहीं करते, ऐसे इसका मास कैसे बताएंगे, तो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम हम लेते हैं, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.22 इंटू 10⁻23, जो कि है 1 मोल के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। ठीक, चलो, तो अगर हमें मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल, तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, काफी सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जो भी आपको मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो भी मास है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी ये बात हो गई है ना। 1 मोल में हमेशा वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। जैसे हम कहे 1 मोल ऑक्सीजन की वैल्यू इतनी होगी, 1 मोल नाइट्रोजन की वैल्यू इतनी होगी, 1 मोल बुक्स हैं, 1 मोल कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस हमने 1 मोल लिया है तो उसकी वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे जितने भी हमारे पास मोल्स हैं, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल और उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इससे हम आसानी से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पूरे में, पूरे एटम में। और आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल फाइंड करना है, मोल की मदद से हम मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की मदद से हम एटम फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एटम की मदद से आगे जो भी है इलेक्ट्रॉन वगैरह हम फाइंड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूले आपको अभी नोट करने हैं, फिर इनसे बेस्ड यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो 36 ग्राम ऑफ H2O, तो पहला है 36 ग्राम ऑफ H2O। तो इसके लिए देखो गिवन मास तो ये है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड करने हैं हमें, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आसानी से कर, देखो गिवन मास तो ये है, और मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालते हैं H2O का,
तो ये कितना होता है, ये होगा 2 + 16 जो कि होगा 18। सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अगर, क्या होगा 36/18। सॉल्व कर लेंगे, कितना आया 2 मोल। क्या आ गया आंसर 2 मोल। अच्छा, बाकी का ये जो पार्ट है ये है आपके लिए होमवर्क, ये आपको खुद से करके आना है, काफी इजी है। आपको असल में मोल फाइंड करना है तो आप आसानी से मोल फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।